आत्मा ही नहीं दिल भी रोता है जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होता है। जय हिंद बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूं मेजर डॉक्टर कविता मील की। डेफिनेटली अगर आप थोड़े बहुत भी न्यूज़ के साथ जुड़े रहते हैं तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। मैं इनके बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर ही इनका सुप्रीम सैक्रिफाइस जो है इन्होंने दिया है। लाइन ऑफ बॉर्डर पे कश्मीर में ये तैनात थी और वहां पे इनका जो है शहादत इन्होंने दी है। तो बच्चों इनके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ मत कीजिए, सेशन को सब्सक्राइब मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में सबके सब बच्चे जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद जरूर लिखेंगे, ये आप इस बार जरूर इसको लिखिएगा। चलिए बात करते हैं मेजर डॉक्टर कविता मील की। देखिए बात ऐसी है, ट्यूसडे को ये खबर आती है इनके पिताजी को कि आर्मी हेडक्वार्टर से कि आपकी बेटी जो है वो बीमार है ना। तो बात ऐसी है कि ये जो ब्रेव सोल्जर रही ये कहां से ताल्लुक रखती है? ये ताल्लुक रखती है राजस्थान से। भाई मैं राजस्थान की जमीन से ना बहुत ज्यादा लगाव रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैंने देखा है कि राजस्थान का हर युवा एक सपना अपनी आंखों में पाल के रखता है हमेशा और उसको पूरा भी करता है। दैट इज कि वो फौज में जाना चाहता है, वो फौज में जाना चाहता है। और ये मैं युवा सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़कियों की भी बात कर रहा हूं। तो भाई ऐसी ही जमीन में ये भी पैदा हुई और इन्होंने भी अपना जो नाम है उस जमीन के ब्रेव सोल्जर्स में लिखवा दिया है। ये ताल्लुक रखती थी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पिलानी जगह से और ये इनका जो स्पेसिफिक गांव का नाम है वो है सुजादौला विलेज, राइट। और ये फौज में एज अ डॉक्टर सर्व कर रही थी, एज अ डॉक्टर सर्व कर रही थी जिसने कई हजारों सोल्जर्स को एक तरीके से उनको ठीक किया होगा। कई 100 सोल्जर्स को जिनको घाव लगे होंगे। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं फौज में एक डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि उसके हॉस्पिटल में इलाज चलता है। डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज नहीं करता है। फौज का डॉक्टर कहीं पर भी इलाज कर सकता है और सोल्जर्स को चुस्त और तंदुरुस्त कर सकता है। ये मैं बहुत अच्छे से मैंने देखा हुआ है। चलिए, तो मेजर कविता जो थी वो आर्मी हॉस्पिटल, जो आर्मी का हॉस्पिटल है कश्मीर के राजौरी में, वहां पे ये अपना सेवाएं दे रही थी, राइट। शी वॉज इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग द सोल्जर्स देयर। और वहीं पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से डॉक्टर मेजर कविता को जो है एक हार्ट अटैक आता है। जब वो ड्यूटी कर रही थी हॉस्पिटल के अंदर उसी टाइम इनको हार्ट अटैक आता है। और ऐसा हार्ट अटैक होता है कि वहां पे हॉस्पिटल में रहने के बावजूद ये सरवाइव नहीं कर पाती, है ना। तो बच्चों इस तरीके का इनके साथ घटना घटती है जिसकी वजह से आगे ये डिक्लेयर हो जाता है कि शी इज नो मोर। बच्चों एक चीज जो मैंने इनके बारे में पढ़ी और मुझे मुझे मतलब बड़ा ही अजीब सा फील हुआ, मैं आगे पढ़ नहीं पाया लेकिन फिर भी हिम्मत करके पढ़ने की कोशिश इसलिए की क्योंकि आपको मैं बताना चाहता था, आपको वो मैं चीज दिखाना चाहता था। वो चीज ये थी कि बच्चों मेजर कविता मील का 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। 6 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और जिनके साथ शादी हुई थी वो भी सेना के अंदर मेजर के पद पे सर्विस दे रहे थे। इनके जो हस्बैंड है वो बीकानेर में उस टाइम पे पोस्टेड थे। तो स्टूडेंट्स सिर्फ 6 महीने पहले इनकी शादी हुई और एक हर इंसान का वो सपना होता है कि हर लाइफ की हर स्टेज में आगे बढ़ना है। इन्होंने पहले नौकरी, पहले अपनी डॉक्टरेट की, उसके बाद ये जॉब में आई, जॉब के बाद इनकी शादी हुई और अपनी सर्विस दे रही थी, है ना। तो कितनी अजीब सी चीज हो जाती है इंसान के साथ, पता नहीं है ना। चलिए, सो द पॉइंट इज शी मैरिड टू मेजर दीपक जस्ट 6 महीने पहले ही। और इनके जो पिताजी हैं, अब भाई मैं ये क्यों कह रहा हूं कि राजस्थान की जमीन पे वो दम है, वो हौसला है, वो खून खौलता हुआ उनका मिट्टी है। क्यों? क्योंकि उनके जो पुराने बुजुर्ग थे और उनके आगे की पीछे की जो पीढ़ियां हैं उन्होंने वही लेगेसी बनाई है और आगे भी उनके बच्चे वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। जो कविता मील है, इनके जो पिताजी हैं जिनका नाम कमल सिंह है, वो भी फौज के अंदर फौज से रिटायर हुए हैं। तो जब
पिताजी फौज से रिटायर थे, फौज में सर्विस दे चुके थे, तो इन्होंने भी ये सपना डिसाइड किया कि मैं भी फौज में जाऊंगी। लेकिन इससे पीछे भी एक और बड़ा कारण था कि ये फौज में एज अ डॉक्टर गई। वो कारण भी समझते हैं, वो कारण भी देखते हैं बच्चों। सो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इनके स्कूलिंग की बात करूं तो मेजर साहब जो थे उन्होंने अपनी स्कूलिंग केंद्र विद्यालय से की। केंद्र विद्यालय से भी मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मैंने भी अपनी पढ़ाई जो है शुरुआती वो केंद्र विद्यालय से की, और केंद्र विद्यालय से जितने भी मेरे दोस्त थे लगभग उन सभी दोस्त जो हैं वो या तो सीएपीएफ में सर्व कर रहे हैं, या आर्मी में कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स में कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। चलिए, उन्होंने अपनी मेडिकल स्टडीज जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलावर से कंप्लीट की। 2017 में उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी को ज्वाइन करने का कारण एज अ डॉक्टर उनका क्या रहा? ऑब्वियसली पिताजी की मोटिवेशन तो रही, उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो तो रही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा कारण मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि क्या कारण था कि उन्होंने ज्वाइन किया अपना फौज को एज अ डॉक्टर। तो सरपंच जो इनके गांव के हैं वो अनूप सिंह है, उन्होंने ये बताया था कि मेजर कविता मील ने फौज को एज अ डॉक्टर इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि होता यूं है कि उनके जो बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई जो है किसी बीमारी की वजह से वो क्या हो जाते हैं, पास अवे हो जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस टाइम पे उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई थी बच्चों, तब कविता केवल और केवल 12 साल की थी, और केवल 12 साल की थी, और उस टाइम पे जो साल था वो था 2006 का। तो तब से उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। देखिए कितनी बड़ी बात है, आपकी जिंदगी में ऐसी घटना हो जाती है जो घटना आपको डिमोटिवेट नहीं करती, मोटिवेट करती है टू डू वेल। अब ये चाहती तो सोचती है ठीक है, हो गया, ठीक है, मैं अपना करती हूं जो करना है, लेकिन शी थॉट, इन्होंने सोचा मेरे भाई का प्रॉपर इलाज नहीं हुआ इसीलिए वो उसकी मृत्यु हो गई, मैं डॉक्टर बनके एक अच्छा इलाज करके लोगों को बचाने की कोशिश करूंगी। ये प्रेरणा मैं आप सभी को देना चाहता हूं, है ना। तो परेशानियां मत ढूंढिए, परेशानियां जिंदगी का दूसरा नाम है, लेकिन परेशानियों का सलूशन जो है वही आपको एक फौजी बनाएगा, वही आपको एक अच्छा नागरिक बनाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, इन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की। एमबीबीएस की पढ़ाई कोई आसान पढ़ाई नहीं है। एमबीबीएस की पढ़ाई को कंप्लीट किया और डिसाइड किया कि भाई आर्मी में जाना है, डॉक्टर बन के जाना है। 2017 में यह आर्मी में गई, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम सभी को यही याद रखना है कि बच्चों जो भी करना है बहुत दम शोर दिमाग लगा के करना है, अच्छे से करना है। और आप लोग अभी डिफेंस एस्पिरेंट है, आप फौज में नहीं आए हैं, राइट। तो फौज में आने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पेशेंस और पॉजिटिविटी, ये चारों चीजें और जो मोटिवेशन है कि क्यों आना चाहते हैं, इसको ऊपर रखना है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं जिनकी मैं स्टोरीज आपको कवर करता हूं, ये लोग आम लोग तो नहीं होंगे, ये लोग आम सरकारी नौकरी वाले नहीं है, ये एक्स्ट्रा सरकारी नौकरी वाले हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है। आप भी अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैदा कीजिए। एक्स्ट्रा मतलब कि भाई जब मुसीबत आ जाए, जब कोई दिक्कत आए, तो सोच कैसी रखती है, पॉजिटिव एंड सीधा रखना है कि यार मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब आपके लिए क्या है, आपके लिए सभी के लिए मैं यही बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आपके लिए डिफेंस के अंदर आप अलग लोग हैं। डिफेंस के बच्चे अलग होते हैं। वो बच्चे वो होते हैं जिनको पता है कि हमारा डिफेंस का एग्जाम आएगा और हमको तैयारी करनी है और बहुत दम लगा के तैयारी करनी है। आप जितने भी बच्चे हैं उनके दो कैटेगरीज है, एक ऑफिसर कैटेगरी, एक जवान कैटेगरी। जवान मतलब हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सोल्जर, अग्निवीर, XY, ठीक है। तो ये सारी SSC, GD वगैरह जितनी भी होती है वैकेंसीज, तो ये सारी वैकेंसीज जो है साल में हजारों वैकेंसीज आती हैं जो जवान वैकेंसीज होती हैं, समझ गए। तो ये सारी वैकेंसीज आप एलिजिबल हैं। इसमें या तो +2 चाहिए होती है, 10th भी चाहिए होती है, +2 भी होती है, कई बार ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो आप लोग इन सारी वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हो। आपके पास हजारों मौके हैं, बस टिक के बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और रही बात ऑफिसर्स वाले बच्चों की, तो मैं बता देता हूं अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज है वो क्या है, एनडीए के अंदर हर साल 2 बार आता है। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएट बच्चा है उसको 3 एग्जाम्स की तैयारी 100% करनी है, साथ में FCAT, CDS एंड CAPF AC। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, आपके पास
एक ना एक नौकरी आपके एक साल के अंदर आ जाएगी। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, एक गाइडेंस तो होती है, हम यूट्यूब पे आप एक क्लासेस लेकर आते हैं, बिल्कुल लाते हैं, लेकिन जो पेड क्लासेस होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम आपको इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, जिसमें आपको बहुत हज़ारों पैसे नहीं पे करने। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारा एक मेगा पैक होता है, डिफेंस ऑफिसर्स मेगा पैक। इस मेगा पैक के अंदर बच्चों आपको जितने भी ऑफिसर्स वाले एग्जाम्स होते हैं, उनके जितने भी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव कोर्सेज होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जो कि एक सब्सक्रिप्शन से आते हैं। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, बस आपके पास सारे के सारे लाइव बैचेस चलना शुरू हो जाएंगे। बच्चा बोल रहा है सर 2 महीने बाद सीडीएस, ठीक है भाई, सीडीएस का बैच लगा ले लाइव। उसके बाद बच्चा कह रहा है सर सीएपीएफ भी है, सीएपीएफ का लगा ले। फिर बच्चा कह रहा है 2 महीने बाद एफकैट का लगा ले। अब बच्चों, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करेंगे या फिर ऑनलाइन कोचिंग की भी बात करेंगे, तो सीडीएस की लोग 10,000 20,000 चार्ज करते हैं। एफकैट के लिए कोचिंग के लिए 10,000 10-15,000 चार्ज करते हैं। सीएपीएफ के लिए 30-35,000 चार्ज करते हैं। एनडीए के लिए 30-35-40-50,000 चार्ज करते हैं। मतलब इन सारे एग्जाम्स की कोचिंग की अगर बात की जाए तो आप पे कर रहे हैं कोई 60-70-80-90,000 मान के चलिए, राइट? ठीक है, सो 60-70-80-90,000 जो आप पे कर रहे हैं वो भी आपको शायद लाइव मिले ना मिले। इससे बेटर मैं आपको ये ऑप्शन देता हूं बच्चों, ये है 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1700 से ज्यादा की टेस्ट सीरीज, आपके पास 232 ई बुक्स मिल जाएंगी इस महापैक में। रिकॉर्डेड वीडियोस अगर नहीं सुनेंगे लाइव तो रिकॉर्डेड हो जाएगी, और इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे भाई, जैसे जूम सेशंस होते हैं वैसे ही होंगी। और इसके अलावा बेस्ट फैकल्टीज के मामले में मैं आपको गारंटी देता हूं, ऐसे एक्सपीरियंस लोग आपको पढ़ाएंगे जिनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और साथ ही साथ अब बच्चों को कई सालों से पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक साल एग्जाम दे दिया, नहीं निकल रहा तो आ जाओ पढ़ाने के लिए, वैसा कोई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यह है ऑफिसर्स महापैक की बात कर रहा हूं। दूसरा मैं बात कर रहा हूं जवान की। तो जवान में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है, ढेरों वैकेंसीज। उन ढेरों वैकेंसीज के ढेरों लाइव कोर्सेज के अंदर आपको क्या है, 900 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 3000 से ज्यादा की टेस्ट सीरीज, 80 से ज्यादा की ई बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, इंटरैक्टिव सेशंस एंड बेस्ट फैकल्टी मिलेंगी। अब बच्चों याद रखिए, अगर आपको लेना है मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, बट कोड आपने Y588 लगाना है। इस कोड को लगा के आपको क्या होगा, इस कोड को लगा के आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कोई बोलेगा इससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, नहीं, जो इस कोड को लगा के मिलेगा वही डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। दूसरी बात, आप अगर ये कोड लगाएंगे, ये मेरा कोड है, इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चा मेरे सेशन को देख के आया है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ ये सर का सेशन देखा तो आया। ठीक है, राइट। और इसके अलावा बच्चों, जवान महा मेगा पैक जो है सिर्फ और सिर्फ 2100-2200 रुपए का होगा। 2000 का दिख रहा है कोड लगा के। अगर बात करें ऑफिसर्स मेगा पैक की, मैंने कहा था 60-70-80 हजार की कोचिंग है। जो कोचिंग आपको उससे भी बेटर क्वालिटी की कोचिंग आपको 3000 पे करने पे मिलेगी। वैसे इसका 15,000-14,000 प्राइस है। ठीक है, अब ये लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, पूरी ध्यान से देखिएगा कैसे आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिए, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो अतुल सर पीडीएफ करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है। ठीक है, आप उसको लिंक को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो है आप लिंक को क्लिक कर लीजिए और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप यहाँ पे अड्डा 24/7 लिख देंगे, लिख दिया आपने, अच्छी बात है। इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपका आएगा डिफेंस में जाएंगे। वैसे हमारे अलग अलग कोर्सेज भी हैं, जैसे आप फाउंडेशन कोर्सेज में जाएंगे, ये देखिए ये सारे फाउंडेशन कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज है, दिख रहे हैं आपको, सारे अलग अलग कोर्सेज है। लेकिन बच्चों, आप अगर मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे एक बात मान जाओ, बाकी चीज मत मानना, ये चीज मान लेना कि जब भी आपने कोर्स लेना है तो मेगा पैक ही लेना। क्यों? क्योंकि एक कोर्स जो होगा पिछला, जैसे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, 2200-2500 रुपए का मिलेगा। ये जो मेगा पैक है आपको 500-600 रुपया एक्स्ट्रा दे के 1 साल के वैलिडिटी के साथ जो है ये मेगा पैक आपको कितने का मिल रहा है? 3600 का। 3600 का नहीं मिलेगा, आप कोड लगा दीजिए। कौन सा कोड लगाएंगे? Y588 कोड लगाया, अप्लाई कर दीजिए। देखिए 3348 रुपए का आपको ये मिलेगा, राइट।
तो ये कोड लगा के आपको इतना मिल रहा है। अब देखिए, आपने बोला होगा कि सर आप तो 3000 बता रहे हैं। देखिए ये ना टाइम टू टाइम ऑफर्स आते रहते हैं। उस टाइम पे कोड लगाने पे 3000 का पड़ रहा था, अब 3300 का पड़ रहा है। 300 रुपये में आपका कुछ नहीं घसेगा, ठीक है। तो मेरी बात मानिए, इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कि मतलब बहुत महंगा है, कुछ नहीं है। ये 3300 रुपये की कोचिंग आपकी जिंदगी बदल देगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और सेम अप्लाइज टू दिस। सो मेक श्योर यू यूज दिस कोड सो दैट आपका बेनिफिट हो, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना बोले कि सर मैं चाहता था लेकिन नहीं ले पाया, वॉट एवर द रीजंस, आप ये कोड लगा दीजिएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। बाकी पेड क्लासेस में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। थैंक यू।